हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ आपके अपनी क्लास में। मैं हूँ आपका अपना विशाल। ठीक है। तो मेरे को जो पढ़ना है वो है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक है। तो दर्पण सूत्र और आवर्धन क्या होता है? दर्पण सूत्र मतलब जो दर्पण अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं उसी के आधार पे कुछ सूत्र है। अब देखते हैं क्या सूत्र है। जैसे मैं दर्पण ले लेता हूँ एक अपना। देखिए दोस्तों, दर्पण सूत्र आपका कैसे काम करता है। दर्पण सूत्र जो होता है वो आपका होता है फोकस का जो अपोजिट होता है, यानी फोकस का जो व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना। 1/f यानी है इसका। ठीक है। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका जो व्युत्क्रम होता है, या तो ऐसे कर लो कि एफ वी तथा यू में आपस में संबंध बताया जा रहा है, वही आपका क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है। एफ यू भी या एफ वी यू के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। संबंध कुछ इस प्रकार से है कि यदि फोकस दूरी का व्युत्क्रम लिया जाए तो वो क्या करता है? 1/v, यानी प्रतिबिंब का अपोजिट प्लस में क्या है? वस्तु का अपोजिट है, इनके योग के बराबर होता है। ठीक है। यानी एक प्रकार से कहें तो इसका मतलब कि जो आपका गोली दर्पण है, इसका जो फोकस है, फोकस का जो व्युत्क्रम होगा, देखो मैं इसे नॉर्मली लाने की प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे लिखा जा सकता है। ठीक। फोकस का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या करेगा? प्रतिबिंब का व्युत्क्रम, यानी कि ये देख सकते हैं आप, प्रतिबिंब की दूरी भी है। प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं और वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है उसका अपोजिट ले लें, यानी व्युत्क्रम ले लें, और वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम ले लें। इन दोनों का जब योग करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होगा। इसी को क्या कहते हैं हम? दर्पण सूत्र कहते हैं। एक प्रकार से इसे आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, फोकस प्रतिबिंब की दूरी तथा u यानी वस्तु की दूरी के बीच संबंध है। ठीक है। तो ये आपका दर्पण सूत्र है। इसी के आधार पे हमें सवाल करना है। अब कुछ चीजें इसमें और भी है, जैसे आवर्धन है। ठीक है। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन एम होता है। आवर्धन मतलब एम, मैग्निफिकेशन जिसे कहते हैं। आवर्धन मतलब आपने देखा होगा लेंस लेकर बड़ा बड़ा देखते हैं ना, वही सेम चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है? v/u होता है माइनस में, लेकिन ये डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं। इसमें जो मेन होता है वो क्या होता है? देखो, ये आपका एक प्रकार से ऊंचाई है। ठीक है। वस्तु की ऊंचाई को यश से दर्शाते हैं। ध्यान देना, यश से भी दर्शा सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, इसी को केवल ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है। जहां पर हम यश दर्शाते हैं वहां पर इमेज को यश डैश से दर्शाते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रहे होते हैं यहाँ पर यच आई से दर्शाते हैं। हाइट ऑफ इमेज अगर ओ लिख रहे हो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सीधे आई से दर्शाते हैं। ठीक है। ये तीनों चीजें एक ही हैं जो कि वस्तु की ऊंचाई दर्शा रही हैं, और ये भी तीनों चीजें एक ही हैं जो कि क्या कर रही हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई दर्शा रही हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है आवर्धन का वो क्या बनता है? हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है। आवर्धन का यह फार्मूला है, इसी बराबर -v/u भी होता है। ठीक है। तो मेन जो आपका फार्मूला बन रहा है ये दो बन रहा है, मैक्सिमम करके ये आएगा। ठीक है। ध्यान देना, मैक्सिमम करके इसका यूज होगा, इसका बहुत कम यूज होगा। एक और फार्मूला बनता है, इसमें क्या बनता है? स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, ये आपका क्या वक्रता त्रिज्या, उसी का आधा क्या होता है? फोकस दूरी होता है। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, इसका आधा अगर हम करेंगे तो क्या होगा? फोकस दूरी के बराबर होगा। ठीक है। पहला फार्मूला आपका यहाँ बना, दूसरा यहाँ है, इसे तो पहले आना चाहिए जो कि आखिरी में आया है। ठीक है। r/2f, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं r/r/2। जो फोकस है क्या है? वक्रता त्रिज्या का आधा है। ठीक है। तो इसी तीनों के आधार पर हमें सवाल करना है। ठीक है। अब इसके लिए देखो कुछ चिन्ह परिपाटी है, ध्यान देना। इसमें जैसे फोकस को प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वक्रता त्रिज्या प्लस है कि माइनस, तो इसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। पहला फार्मूला आपका यहाँ पर है 1/f = 1/v
प्लस में हमारा पानी, ध्यान रहा मैंने ये पहले ही कहा था। मैंने क्या कहा था कि आपका लेंस में भी काम आएगा। लेंस में क्या होगा, ये प्लस की जगह बस माइनस रहेगा, यहाँ पर ये जो माइनस है माइनस गायब हो जाएगा, और बाकी लगभग सही है, सेम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे बिना देरी किए हुए। कुछ चिन्ह परिपाटी है उसे हम पढ़ लेते हैं। आखिर चिन्ह परिपाटी कब कहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी पढ़ लेंगे तो हमें सवाल करने में आसानी होगी। तो चिन्ह परिपाटी कुछ इस प्रकार से है। आपने 2D डायमेंशन पढ़ा हुआ, द्विविमीय ज्यामिति। ठीक है, इसे x कहते हैं, इसका जो सपोज ये x डैश, ये y है, y डैश। ठीक है, इसी के अनुसार पूरा पूरा काम करेगा। ठीक है, अब देखो अगर इस वाले में आगे बढ़ोगे तो प्लस होगा, ऊपर जाओगे तब पर भी प्लस होगा। ठीक है, चूंकि जो नॉर्मली मान लिखते हो आप लोग एक्स वाई का मान लिखते हो। ठीक है, आगे बढ़ोगे, ठीक है, नंबर लाइन में आपने नंबर लाइन एक खींचे, अगर मान लो यहाँ पर 0 है तो इसके आगे जाओगे तो प्लस होगा, पीछे जाओगे तो माइनस। ठीक है, वही आपको फॉलो यहाँ पर करना है। ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं दर्पण कुछ इस प्रकार से, ये आपका जो मुख्य अक्ष है ये यहाँ पर इसके भांति काम कर रहा है, ये जो बिंदु होगा ये 0 की भांति कार्य करेगा। ठीक है, इसके आगे जाओगे यानी इस साइड जाओगे तो क्या होगा, प्लस होगा, पीछे की साइड जाओगे तो माइनस। अब ध्यान देना, पीछे की साइड माइनस है, आगे की साइड प्लस। अब इसी का आधार पे मैं पूरा पूरा डिपेंड करूंगा। ठीक है, अगर सेकंड वाला देखा जाए, सेकंड वाले में पीछे आ रहे हो तो माइनस होगा, यानी एक्स मान जो होगा माइनस होगा, ऊपर जाओगे तो प्लस होगा, यानी वाई का मान प्लस होगा। सेम यहाँ पर है, नीचे आ रहे हो पीछे भी आ रहे हो तो दोनों में माइनस होगा। आगे आगे जा रहे हो तो प्लस है, पहले एक्स मान लिखना है, एक्स आगे जा रहा है, वाई नीचे जा रहा है तो माइनस है। ठीक है, इसी के आधार पर काम करेगा। मैं थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ कुछ चीजें और ले लेते हैं। देखो संख्या रेखा पर अगर ऐसे ले रहे हो, बीच में पॉइंट 0 है, आगे जाओगे तो प्लस, पीछे जाओगे तो माइनस। उसी प्रकार से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता ये आपका धरती है, ऊपर अगर बिल्डिंग बनाओगे तो किस में जाएगा, प्लस में, गड्ढा खोदोगे तो किस में जाएगा, माइनस में। इसी के आधार पे आर ट्वेल्व काम करेगा। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ उत्तल अवतल के लिए, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। ये आपका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए देखिए, फोकस इसी साइड है, फोकस दूरी इसी साइड है, सी भी इधर है तो आर भी इसी साइड है। ठीक है, और इसके साथ साथ बाएं में हमेशा क्या रहता है, वस्तु रखी रहती है। यू भी आपका क्या है, इसी साइड है। और देखा जाए तो मैक्सिमम करके आपका जो प्रतिबिंब बन रहा था इसी साइड बन रहा था, यानी वी का मान। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो आपका अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए पहला फोकस जो होगा हमेशा क्या होगा, फोकस इसी साइड है तो इस कंडीशन में फोकस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, यानी ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऐसे ही आर का मान देखा जाए, यानी वक्रता त्रिज्या ये भी इसी साइड है तो ये भी क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब चूंकि जो वस्तु है वस्तु हमेशा बाई साइड रखी जाएगी तो ये भी क्या होगा, यू का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। यू का मान तो देखो अवतल हो या उत्तल हो हमेशा ऋणात्मक होना है। ठीक है, अब देखो भी अभी इसी साइड है, लेकिन हमने क्या कहा आखिरी स्थिति में उस साइड बन गया था, तो भी क्या होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, यूज के आधार पे रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यू हो गया, आर हो गया, एफ हो गया, वी हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। देखो इसमें कुछ चीजें और है, ऊपर ही साइड गई है वस्तु जो है, हाइट ऊपर ही साइड है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर ही साइड गया तो ये हमेशा प्लस होगा, यानी कि धनात्मक। अब इसका जो इमेज है नीचे साइड बन रहा है, इधर क्या था, सामने ऊपर की ही साइड था, ये नीचे जाएगा तो माइनस होगा। हमने बताया था अगर ऊपर बढ़ रहा है प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस, आगे जा रहा है तो प्लस, पीछे जाएगा तो माइनस। उसी आधार पर ले रहा हूँ, ये आर टू वाल पीछे था, यहाँ पर हमारा बिंदु ओ था यानी 0 था, इसके पीछे रहेगा तो आर टू वाल माइनस था, आगे रहता तो एक कंडीशन में आगे जाता है, उसके लिए हमने बता दिया वस्तु आगे जा रही है तो अब मतलब जो प्रतिबिंब है वो आगे जा रहा है तो वो प्लस होगा इस कंडीशन में। अब ऐसे देखो वस्तु को अगर ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा,
मैक्सिमम चांस ऊपर ही रखा जाता है, और इसका जो इमेज बन रहा है मैक्सिमम चांस से नीचे बन रहा है। लेकिन इस कंडीशन में देखो, आखिरी वाला जो कंडीशन था फोकस और ध्रुव के मध्य, वो क्या बना था, उस साइड बना था जो कि ऊपर ही साइड था। तो इस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज ये क्या होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, दोनों होगा। तो ये आपका थोड़ा सा है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसे नोट करना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो हमारा पूरा सवाल करना ना करना सब व्यर्थ है। ठीक है, और मैं इसे मिटाता हूँ। अब उत्तर के लिए दिखाता हूँ। उत्तर में भी ज्यादा नहीं, कुछ चीजें चेंजेस होंगी। यही उत्तर है, उभरा हुआ तल, वस्तु हमेशा बाईं साइड। ठीक है, अब इसका जो फोकस है, फोकस इस साइड आ जाएगा, और खता त्रिज्या भी इस साइड है, यानी ई आर है, ई एफ है। इस कंडीशन में देखा जाए तो अब हमारे जो डायमेंशन है यहाँ पर 0 है, इसके आगे गया है, तो ये जो आपका एफ है ये क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक, यानी फोकस दूरी क्या होगी, उत्तल दर्पण की कंडीशन में, यहाँ पर उत्तल दर्पण है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, आर, आर भी सामने है, यानी वो करता त्रिज्या भी क्या है, सामने है, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अगला क्या है, यू, यू हमने कहा हमेशा जो वस्तु है कि कोई भी दर्पण हो हमेशा क्या होगा, बाएं साइड होगा। तो यानी यू का मान किस में रहेगा, ये हमेशा माइनस रहेगा, यानी यू ऋणात्मक ही रहेगा। अगला है वी, वी क्या था, प्लस माइनस था, लेकिन इसमें देखा जाएगा भैया इधर जा रहा है, इस साइड बन ही नहीं रहा है, हमेशा जा रहा है उसी साइड। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, यू का भी हो गया, भी क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, ओनली फॉर पॉजिटिव प्लस। ठीक है ना। अगला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहेगा, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, हाँ इनका क्या है भैया, ये हाइट ऑफ इमेज ये हमेशा ऊपर ही साइड इस कंडीशन में रहेंगे, यानी उत्तल दर्पण के लिए ऊपर ही रहेंगे। आपने देखा होगा कि ऊपर ही बन रहा था। ठीक है, उस कंडीशन में ये क्या होगा, ऊपर बन रहा था, यानी ये भी धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। इसी के आधार पे मैं अब कुछ सवाल उठाता हूँ, जिसके आधार पे मैं पूरा पूरा सवाल आपको कराऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं, एक आध खुद सवाल देख लेते हैं। और हमारा भी थोड़ा स्टोरेज कम है, तो वो भी थोड़ा आउट ऑफ स्टोरेज जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, तो मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आ चुका हूँ। सवाल में जो दिया है पहले उसे मैं एक तरफ बाहर निकालूंगा, फिर उसी के अनुसार मैं अल्ट वाल सॉल्व करूंगा। सवाल में दिया है 5 सेमी लंबाई का कोई वस्तु, वस्तु की जो लंबाई दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेमी है। 5 सेमी लंबाई का कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर, आर का मान दिया है 30 सेमी। ठीक है, 30 सेमी वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं। उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, फिगर में थोड़ा कमजोर है तो अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। दूरी यानी वस्तु की जो दूरी है, यू का मान दिया है, यू का मान कितना है, 20 सेमी है। ठीक है, यानी अगर ऐसे बनाया जाए, इधर मान लो, इधर कहीं आपका क्या है, वस्तु है। ठीक है, वस्तु की दूरी कितना दिया है, 20 सेमी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20 सेमी, यू का मान। हाइट ऑफ इमेज, इसका जो दिया गया है हाइट ऑफ इमेज ये है 5 सेमी का। ठीक है, अब चूंकि वक्रता त्रिज्या है तो ये जब भी रहेगा इसका इस साइड रहेगा वक्रता त्रिज्या, इधर कहीं हम ले लेते हैं, ये आर है जो कि कितना है, 30 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, 20 सेमी की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रगति तथा आकार, स्थिति प्रगति तथा आकार ये तीनों हमें बताना है। ठीक है, अब मेरे को जो दिया है उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें दिया है आर का मान दिया है, यू का मान दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा फार्मूला यूज करते हैं जिसमें ये तीनों मान है, या तो कोई दो मान है, कोई तीसरा गायब रहे। तो आप अगर ध्यान दिए होंगे तो एक फार्मूला था आर बराबर 2F। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है,
एफ का दुगना होता है, या तो आप कह लें कि भैया ये जो आपका फोकस है क्या होता है, आर का आधा होता है। ठीक है, अब कुछ चीजें और पॉइंट करना है आपको। इसमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ऊपरी साइड है, जो कि क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ये सही है। आपका जो आर है यानी वो कहता त्रिज्या, ये भी क्या है, प्लस है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका वस्तु की दूरी है वो क्या है, माइनस वाली दिशा में, तो इसे हमें किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। ठीक है ना। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, पूरा पूरा सवाल अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एफ हमें निकालना है, तो एफ बराबर हो जाएगा आर, आर का मान दिया है 30 बट्टे में 2, 2 से कटेगा, आ जाएगा 15 सेमी। यानी आपका जो फोकस दिया है, ये जो फोकस है वो कितना है, 15 सेमी है। ठीक है, अब क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार निकालना है, तो इसके लिए हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लिया है, तो भी का मान भी निकालना पड़ेगा। एफ का मान जरूरी नहीं था, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना पड़ा। ठीक है, अब दर्पण सूत्र से अपना लिख लेना, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। 1/f, एफ का मान कितना दिया है, 15 दिया है। भी का मान नहीं है। u का मान दिया है 1/u, u का मान दिया है 20, जो कि -20 है। ठीक है, ये माइनस वाला गुणा इसमें करेगा तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/20। ये माइनस वाला इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/v अपनी जगह, 1/15 भी अपनी जगह, ये हो जाएगा 1/20। 20 और 15 का आप लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 5 कॉमन है, 3 इधर, 4 उधर, 3 चौक के 12, 12 पंजे 60 होगा। इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, 1/v के बराबर। अब 15 से भाग दोगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 एकम 4 प्लस में 20 से भाग दोगे 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो भी का मान निकालना है, तो इसे उल्टा करेंगे तो ये भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, 3 का गुणा हो जाता है, 60 का गुणा 1 में होगा, भी का गुणा यहाँ पर होगा, यानी 7 में। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 7 से हम भाग देंगे, तो 7 से जब भाग देंगे तो आएगा कुछ पॉइंट में आएगा 7/56, 80 बचा 4 आपका, 7/35 पॉइंट लगेगा, 5 बार में जाएगा। फिर बचा 5, 7/49, मतलब 8.57 सेमी के लगभग आएगा। ठीक है, देखा जाए तो आपका फोकस यहाँ पर है, चूंकि जो आपका बनेगा इससे जस्ट पहले बनेगा, यानी कुछ पहला तो आपका फोकस से होकर जाना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन तो यही है। ठीक है, उत्तल दर्पण है, ये जाएगा पीछे की साइड, जो कि हम इधर प्रतीत दिखाएंगे, एक प्रकार से प्रतीत हो रहा है, यानी थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमें मालूम है कि ये आर से जाएगा, यहाँ पर आर नहीं था, सी था। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से गया है, जो कि ऐसे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर बन गया। ठीक है, मैं दे देता हूँ, यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश, जो कि भी का मान कितना है, यानी इनके बीच की जो दूरी है ये आ गया है 8.57 सेमी आ गया है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब की स्थिति है फोकस, और यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर ध्रुव है। प्रतिबिंब की स्थिति एफ व पी के मध्य। ठीक है, ये पहला हो गया। अगला क्या है, प्रकृति कैसा है। अब चूंकि हाइट भी निकालना है, तो मैं देख लेता हूँ पहले दर्पण के पीछे की साइड, यानी इस साइड आपका क्या है, प्लस में है। ठीक है, और उसके साथ साथ आभासी है, आभासी व सीधा। ठीक है, अब चूंकि निकालना है उसका हाइट, हाइट निकालने के लिए हम आवर्धन निकाल सकते हैं, या तो हाइट ऑफ इमेज, या एम बराबर सीधे फार्मूला लगाते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आवर्धन भी लेकिन नहीं मालूम है हमें, लेकिन इसी के बराबर एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, -v/u। अब एम को छोड़ते हैं, इस साइड आते हैं, इसमें देखो 3 का मान मालूम है, किसी एक का गायब है, हाइट ऑफ इमेज का। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपनी